सर, आपकी सरकार ने यूनियन बजट में मिडिल क्लास टैक्स पेयर को राहत दी। केजरीवाल बोल रहे हैं तो आपका इंपैक्ट है कि भाई हम एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टो लाए थे, टैक्स रिलीफ मांग रहे थे, हमारे दबाव में आके नड्डा जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, मोदी जी ने भी आपके दबाव में आके ये टैक्स रिबेट दे दी, वरना नहीं होता। इसीलिए तो मैंने कहा कि झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। यही तो, ये इसी तरीके से तो ये झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने, आप बताइए 10 साल में केजरीवाल ने कौन सा काम किया है जो जिससे जनता की भलाई हुई? कौन सा काम किया है? ये झूठ पर ही चल रहे हैं। नॉन गवर्नेंस सरकार रही है। कोई सुबह उठना, एक पीसी करना, केंद्र सरकार को गाली देना, अपने काम से छुट्टी पा जाना। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, बस की खरीदी में घोटाला, बस की खरीदी से ज्यादा बस की मेंटेनेंस का घोटाला कर दिया है। मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शराब का घोटाला, शिक्षा की बात करते थे, शराब का घोटाला कर डाला, 2800 करोड़ रुपए। कह रहे हैं आप एजेंसियों का मिसयूज करते हैं कि एजेंसी आपके कंट्रोल में है, तो आप एजेंसी को बोलते हो जाओ इनको परेशान। तो कोर्ट ने इनको राहत क्यों नहीं दे दी? बेल पे तो आ गए। बेल पे तो आना एक अलग बात है, आरोप से तो बाहर नहीं निकले हैं। और कोर्ट का ने एक तय किया कि इनकी टोटल कितनी इनकी सजा होगी, उसको देखते हुए कि इतनी सजा तो हो चुकी है अंदर, लेकिन ये बरी नहीं हुए। पर क्या आपको लग रहा है कि जो बजट में और कोर्ट ने भी इनको जितनी फटकार लगाई है, गवर्नेंस के इश्यू पर भी फटकार लगाई है, पोल्यूशन के इश्यू पर भी फटकार लगाई है, हर विषय पर इनको फटकार लगाई है। तो ये, और ये भ्रष्टाचार पर भी इनको फटकार लगाई है। और इनको ये भी कहा गया है कि आप ये मत समझिए कि आप आरोप से बरी हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार, और उसमें एजेंसीज का क्या दोष है? एजेंसीज ने फैक्ट्स रखे हैं, हाई कोर्ट ने कि एजेंसी से, और सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से दस्तावेज मांगा है। दस्तावेज देखने के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक है, कैरी ऑन विथ योर इन्वेस्टिगेशन। वो तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी इकोनॉमिक सर्वे में कहा, गेट आउट ऑफ द वे, कि एजेंसियों का जो मिसयूज है, वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट की एक फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार को, आपको बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं कि गेट आउट ऑफ द वे और ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, रेगुलेटर्स को ओवर रेगुलेट नहीं कर। सरकार सुन रही है इस मैसेज को? सभी लोगों को सुनते रहते हैं, ऐसा थोड़ा है। हमारी सर्वस्पर्शी सरकार है, लेकिन सरकार गवर्नेंस के मॉडल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे। नॉन टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ये हम रखेंगे। कम, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ही हैज टू फेस इट। क्या आपको उम्मीद है कि अगर ये आईपीएल का मैच हो बीजेपी और आपके बीच में, कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट में एक ऐसा छक्का मारा जो आपको जिता देगा दिल्ली का आईपीएल फाइनल? देखिए, इसको आईपीएल के मैच से राहुल जी जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। मैं इसको इस तरीके से जोड़ रहा हूं कि दिल्ली की जनता को सही मायने में राहत कौन दे सकता है, दिल्ली की जनता को सही मायने में गवर्नेंस कौन दे सकता है, दिल्ली की जनता को कूड़ेदान से छुटकारा कौन दिला सकता है, दिल्ली की जनता को गंदे नाली बहते पानी को से छुटकारा कौन दिला सकता है, दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया कौन करा सकता है, दिल्ली की जनता को यमुना में लोग डुबकी लगा सकें, छठ पर्व मना सकें, ये कौन कर सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो लोग आपको इस वक्त और उसमें निर्मला जी ने जो बजट रखा है, अब इसमें भी आप देखिए, ये 5 तारीख का चुनाव हमने नहीं रखा, ये संविधान से गवर्न होता है। 1 तारीख को हमारा बजट आना, ये हमारा तय है। ये शनिवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए, ये 1 तारीख को बजट आता है। अब बजट आता है, वो लोक कल्याणकारी बजट है, और लोक कल्याणकारी बजट हमने देना है तो वो हम देंगे। हमने इस इंटेंशन से दिया है। दिल्ली की जनता और देश की जनता सबको उससे राहत मिली है, और वो दिल्ली में मिलेगी। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनमें कई वोटर रहे हैं बीजेपी के, वो सोच रहे हैं नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी ना मिडिल क्लास को फॉर ग्रांटेड ले रही थी। हमारा वोट पड़ता था, ये लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगे। इतनी सारी इन्होंने स्कीम स्टार्ट कर दी, लाड़की बहन, ये वो सब गरीबों को मिलती, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनको लगा कि इतना जीएसटी हो गया है, हर चीज पे टैक्स लग गया है, कि बीजेपी हमें फॉर ग्रांटेड ले रही। क्या कहीं ना कहीं इस फैसले से आप उनके गुस्से को या उनकी नाराजगी को भी ठंडा करने की कोशिश कर? गुस्सा नहीं, उनको खुशी है। नहीं, पहले थी नहीं, वो उन्हें ग्रांटेड लिया जा रहा है। वो जानते थे कि मोदी जी हमारी चिंता करेंगे। 10 साल लगा दिए सर चिंता करते करते। वो उनको मालूम है
कि मोदी जी सही समय पर चिंता करेंगे और हमेशा करते हैं, सबकी चिंता करते रहे। आफ्टर ऑल ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, इससे मिडिल क्लास लोगों को फायदा नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को फायदा हुआ है। टाइम की बचत से लेकर के आप डीजल और पेट्रोल फूकते रहते थे ट्रैफिक जैम में, उससे आप बच गए। जो आप 4-4, 6-6 घंटे में आप सफर करते थे, आज आप मेरठ 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। रैपिड रेल से जाना हो तो रैपिड रेल से जाओ, अगर बाय रोड जाना है तो बाय रोड जाओ। एक में 40 मिनट लगते हैं, एक में 45 मिनट लगते हैं। क्या मिडिल क्लास इसमें ट्रैवल नहीं करता है? मिडिल क्लास ही ट्रैवल करता है। और उसी तरीके से मेट्रो का फायदा कौन उठाता है? मिडिल क्लास ही फायदा उठाता है। तो मिडिल क्लास की चिंता कहाँ नहीं की गई। सर्विस क्लास है, उसके टैक्स की बात थी, वो टैक्स दिए, उसमें रिबेट दी गई। सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि ये चुनाव उसी तरीके से हॉस्पिटल्स, बेटर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिला क्या? तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिडिल क्लास को मिला है और हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, इनके बनने का भी मिडिल क्लास को फायदा मिला है।